हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो के ऊपर आ गए हैं। कंसेप्ट लेक्चर 2 करने वाले हैं हम। इसके अंदर क्या करने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन हम करने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाएगा ये सीखने में, ठीक है, इंटरेस्टिंग होएगा। और हमेशा की तरह अपना पेन, अपनी नोटबुक, अपना दिमाग है, और अच्छे से अपना दिमाग यानी कि 100% अटेंशन अच्छे से तैयार होके कंफर्टेबल होकर बैठिए, ठीक है, बढ़िया पोस्चर में बैठिए, हैं, ताकि आप जल्दी ना थकें। और इंस्पायर होकर बैठिए कि यार रगड़ देना है आज ये वीडियो, हैं, दोनों मिलकर रगड़ेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। चलिए जी, कंसेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अब तक आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। नंबर 1, सेम रिलेशन को बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज करके बताऊंगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली की स्पेलिंग मुझे पता नहीं, आखिर में 2 L आएंगे या 1 L। आप ऑनलाइन देख लो, हैं, अपने एग्ज़ाम में मिसस्पेल्ड वर्ड आते हैं, ताकि मैं ना भूल जाऊँ। तीसरा मैं आपको बताऊँगा जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन से लिख लेता हूँ। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले से, ठीक है। ठीक है जी, ओके। देखो जब, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ इनके बीच की रिलेशन है वो। देखो, सबसे पहली रिलेशन है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पर हमारे सामने 3 वेरिएबल हैं, एक डिस्टेंस है, एक स्पीड है, एक टाइम है, टोटल 3 चीज़ें। मैं दो को उठाऊंगा कि किन्हीं भी 2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब मैं आपको स्पीड और टाइम की रिलेशन बता रहा हूं, तो यहां पर मैंने स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ टी इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, क्या यहां पर मेरा मतलब क्या है? यहां पर मेरा ये मतलब है भाई कि मान लो आपको आपके होम से लेकर आपके कॉलेज तक जाना है, ठीक है, आपके घर से आपके कॉलेज तक। तो आपके घर से लेकर कॉलेज के बीच का डिस्टेंस वो तो चेंज नहीं होता, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड पर जाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा कॉलेज में पहुंचने के लिए, ठीक है। हमने स्पीड बढ़ा ली, आप नॉर्मली जिस स्पीड से जाते थे हमने उससे स्पीड को बढ़ा दिया, तो आपको नॉर्मली जो टाइम लगता था आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप मंदी स्पीड पर जाओगे कछुए के माफिक, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। क्लियर है? अगर आपने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, कॉलेज में जाने की स्पीड को डबल कर दिया है, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वहां पर बन गए हैं, अब आपको बहुत जल्दी जाना है, आपने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो आपको टाइम आधा लगेगा। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि 2 सिचुएशन के अंदर अगर आपके स्पीड का रेशियो 2:3 है, हम 2 सिचुएशन मान लेते हैं, जैसे एक तो स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, दोनों यहाँ पर एक ही पीजी के अंदर रह रहे हैं, एक ही होम के अंदर, और दोनों को इस कॉलेज के अंदर जाना है। उन दोनों की स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो वो पहुंचने के लिए जो टाइम लेंगे उसका रेशियो 3:2 होएगा, ठीक है। हम इनको पलट सकते हैं, 3:2 होएगा अगर उनकी स्पीड का रेशियो, बशर्ते, शर्त क्या है कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर 3 बंदे हैं, सर अगर 3 बंदे हैं ए बी सी, इनकी स्पीड का रेशियो 2:3:4 है, तो क्या 4:3:2 होगा? नहीं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मेरे भाई, तो वो एग्जैक्टली पलटता नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसे होता है। जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो तो वो 3:2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऐसे लगता है कि हमने पलट दिया, अदरवाइज वो 1/, में होता है। इन सब को आप क्या करोगे, आप 12 से मल्टीप्लाई करके ठीक फॉर्म में ले आओगे। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ेगा, जितने गुना बढ़ेगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल गुना होएगा। स्पीड 3/2 गुना कर दी तो टाइम 2/3 गुना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये मैंने आपको फॉर्मूले से मतलब प्रैक्टिकली समझा दिया है। तो भैया कॉलेज का एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि हाँ। अब मैं आपको समझाता हूँ जी फॉर्मूले से। देखो जरा फॉर्मूले के ऊपर नज़र मारते हैं इसी चीज़ को, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
और मैं आपको ये बोल दूं कि यहां पर ये डी जो है ये कांस्टेंट है, तो मैंने आपको परसेंटेज के अंदर एक चीज बताई थी कि a इजिकल टू बी इंटू सी। अगर हमने a को कांस्टेंट रखना है, ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इजिकल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है और लेंथ 3/2 गुना हो गई तो ब्रेड्थ को 2/3 गुना करना पड़ेगा। कराए थे कि नहीं कराए थे? अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो अगर एक 3/2 गुना हुई तो दूसरी 2/3 गुना हो जाएगी। अगर डी कांस्टेंट है, स्पीड को डबल कर दिया, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट उतना ही आना चाहिए क्योंकि डी तो कांस्टेंट है, डी तो उतना ही रहना चाहिए। आपने इसको डबल कर दिया तो इसको हाफ करना पड़ेगा, इसको 5/4 गुना कर दिया तो इसको 4/5 गुना करना पड़ेगा। इतना तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं कि भैया अगर डी को कांस्टेंट कर दें तो इसको जितने गुना करूंगा उसका उल्टा गुना, उसका रेसिप्रोकल गुना इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एग्जैक्टली सेम चीज़ को दूसरे नज़रिए से मैंने दिखा दिया, दूसरे पर्सपेक्टिव से। ठीक, देन नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन से कैसे बताऊंगा मैंने आपको वेरिएशन करवाई है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, जी हाँ करवाई है। उस फॉर्मूले को पकड़ो एक बार, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, तो डी को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, एस इंटू टी बटे में डी इज इक्वल टू 1। मैंने सारे वेरिएबल एक तरफ इकट्ठे कर दिए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी वेरिएबल एक दूसरे के डंडे के एक तरफ होते हैं वो इनवर्सली वेरी करते हैं, और जो डंडे के एक दूसरी तरफ होते हैं वो डायरेक्टली वेरी करते हैं। यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के दूसरी तरफ है तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरी करेंगे। डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, बस शर्त है कि तीसरा अगर कांस्टेंट हो तो। ठीक है, और अगर थोड़ा हल्का हल्का धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है एक आधी बातें तो टेंशन मत लो, मैं बताई इस तरीके, मतलब मैं चीज़ें ही इस लेवल की बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको जितनी भी काम की चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने स्पीड और टाइम का रिलेशन बता दिया। अब मैं डिस्टेंस और स्पीड का बता दूं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टी इज कांस्टेंट। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि टाइम कांस्टेंट है, आप हो और आपका दोस्त है, आप हो और आपका दोस्त है ए और बी। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि भाई टाइम कांस्टेंट है, आप दोनों को मैंने बाइक दे दी कि ये ले भाई बाइक, ये ले भाई बाइक, और 1 घंटे के लिए बाइक चलानी है दोनों ने। ठीक है, टाइम कांस्टेंट कर दिया, दोनों ने 1 घंटे के लिए बाइक चलानी है, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो ज़्यादा दूर जाएगा ना, ये बात है। जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो डायरेक्ट ज़्यादा दूर जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो ज़्यादा दूर गया इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम के लिए चल रहे हैं। इफ टाइम इज कांस्टेंट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बिल्कुल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा फॉर्मूले से अगर मैं बात बताऊं तो फॉर्मूले को पकड़ के यहाँ पर लेकर आते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला है, आपने इसको बैलेंस करना है। मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया कि इसको कोई चेंज नहीं करेगा भाई, टाइम को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि टाइम तो उतना ही है। आप टाइम को चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि स्पीड को बढ़ाया और टाइम को घटा दिया, डिस्टेंस सेम रख दिया ना, डिस्टेंस को हाथ नहीं लगा सकते, बहुत बुरी तरह पीटूंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, स्पीड को घटाओगे तो डिस्टेंस भी घट जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को घटाओगे तो, क्योंकि टाइम को तो घटा नहीं सकते, और डिस्टेंस बनता है इसके और इसके प्रोडक्ट से, यानी कि स्पीड को घटाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है जी, तीसरा तरीका वो तो फॉर्मूले वाला, वेरिएशन वाला तो फिर हो ही गया क्लियर, एक ही बार में हो जाता है उसमें तो क्लियर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस नीचे चले जाता है, सारे वेरिएबल को एक जगह लेकर आकर पता लग जाता है कि कौन किसके डायरेक्टली या इनवर्सली वेरी कर रहा है फॉर्मूलों को। तो ये तो क्लियर हो ही गया था कि भैया डिस्टेंस जो है स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, थर्ड चीज डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ एस इज कांस्टेंट। कैसे? देखो सबसे पहले प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, मान लो मैंने आपको और आपके दोस्त को 2 बाइक की चाबी दी कि ये लो भाई, और हमने स्पीड को कांस्टेंट कर लिया। मैं कहा दोनों 60 की स्पीड पर चलाओगे, अगर ज़्यादा स्पीड पर चलाओगे तो मार पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, आप दोनों 60 की स्पीड पर चलाओगे सीधे,
ठीक है। तो जो ज़्यादा टाइम तक जाएगा, टाइम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कितनी दूर कितने भी टाइम तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि 60 की स्पीड पर चलाओगे, देखता हूँ कौन ज़्यादा दूर जाएगा। अब भैया सब में स्टेमिना थोड़ी होता है ऐसे बैठे रहने का, बाइक पे भी दर्द तो होएगा ही। मान लो आप 1 दिन चलते रहोगे, 2 दिन चलते रहोगे, कब तक चलोगे? तो स्पीड मैंने कांस्टेंट कर दी कि 60 की स्पीड पर चलना है, देखूंगा किसके अंदर कितना स्टेमिना है। तो जो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, जो ज़्यादा टाइम तक चलेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, या फिर इसका उल्टा, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि स्पीड तो मैंने चेंज करने से मना कर दी थी, वो ज़्यादा टाइम तक चला होगा। इफ एस इज कांस्टेंट, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस के अंदर जितने गुना चेंज आएगा, टाइम के अंदर उतने गुना चेंज आएगा। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, है भाई। डी इज इक्वल टू एस इन टू टी। अगर मैंने एस को कांस्टेंट कर दिया कि एस को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपने डिस्टेंस को बढ़ाना है, आप टाइम को बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, टाइम को घटाओगे डिस्टेंस घट जाएगा, सिंपल सी बात है। टाइम 2/3 गुना करोगे, डिस्टेंस 2/3 गुना हो जाएगा। ठीक है। इन सारे के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो अपने पास 2 दोस्त हैं ए और बी, ठीक है। अगर उनकी स्पीड का रेशियो है 2:3 और वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। जितना टाइम उन्होंने लिया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, अगर डी कांस्टेंट है, आपको स्पीड और टाइम में से एक का रेशियो मिले तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, उससे उल्टा रेशियो होगा। अगर टाइम कांस्टेंट हो और 2 सिचुएशन के अंदर टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस और स्पीड में से एक का रेशियो गिवन है, मान लो स्पीड का रेशियो दे दिया उसने 2:1 रेशियो है, टाइम कांस्टेंट है, उस सिचुएशन के अंदर दोनों चीज़ों ने सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया है, उसने भी उतना ही टाइम लिया, उसने भी उतना ही टाइम लिया, तो उस केस में आप बता दोगे कि डिस्टेंस का रेशियो भी 2:1 नहीं होएगा। स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ऐसे पलट मत देना 1:2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पलटते हैं। ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा। ठीक, क्लियर है। तो क्वेश्चन में हम समझेंगे ना कि ये वाली सिचुएशन है या ये वाली है या ये वाली है, वो हम क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। क्लियर है। या फिर ये वाली सिचुएशन हो तो आप समझ गए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस का जो रेशियो वही रेशियो टाइम का आ जाएगा, टाइम का जो रेशियो वही रेशियो डिस्टेंस का आ जाएगा। क्लियर है जी, समझ गए। कंसेप्ट मज़ेदार है, क्वेश्चंस में मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपका बड़ा भाई जब आपके साथ है, कभी भी ये टेंशन मत लिया करो आपको समझ में आएगा कि नहीं। नंबर 1, कभी भी ये टेंशन मत लिया करो कि हमारा कंटेंट एनफ है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं, 1 भी % की टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आपके जिम्मे मैंने एक चीज़ छोड़ रखी है, क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, और कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। इसको रेगुलरली पढ़ के, बीच में कई बार ऐसा टाइम आएगा आप डाउन चल रहे होंगे, कम समझ में आ रहा होगा, पुरानी चीज़ों को बोल रहे होंगे, कोई नहीं, सिर्फ एक चीज़ आपके हाथ में है, क्या नहीं समझ में आ रहा, जैसा भी टाइम चल रहा है, बुरा अच्छा, क्या आप उस दिन पढ़ रहे हैं कि नहीं, दैट्स इट। आप अच्छा पढ़ रहे हैं, बुरा पढ़ रहे हैं, ये मत सोचा करो आज अच्छी पढ़ाई हुई बुरी पढ़ाई हुई, नहीं, आज पढ़ाई हुई, दैट्स इट। अपनी तरफ से कोशिश करके पढ़ाई की, दैट्स इट। रात को बढ़िया नींद आनी चाहिए, अगले दिन बढ़िया पढ़ाई हुई, दैट्स इट। क्लियर है। सिर्फ ये जिम्मा रखो अपने हिस्से कि बस पढ़ाई करनी है। कभी दिमाग तेज चलेगा, कभी मंदा चलेगा, कई सारी चीज़ें अपने दिमाग को अफेक्ट करती हैं, क्या पता कौन सी चीज़ आपके दिमाग को इफेक्ट कर रही है, बट आपने ईमानदारी से टाइम निकालना है बस उस काम के लिए। आपकी इतनी जिम्मेवारी है, अगर इतनी जिम्मेवारी आपने निभा दी, मैथ के अंदर कोई माई का लाल नहीं होगा जो आपको रोक पाएगा, मैं बता रहा हूँ। और हालांकि गाइडेंस मैं सारे सब्जेक्ट से रिलेवेंट देता हूँ कि कैसे पढ़ना, जनरल गाइडेंस भी देता हूँ, तो वो भी अगर आप मानोगे तो सारे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर है। रगड़ दें अब इस चीज़ को, चलो जी करो। द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। ए और बी 2 बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है। ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच ए डेस्टिनेशन। ए जो है बी से 20 मिनट ज़्यादा लेता है किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, तो ये उसी डेस्टिनेशन, सेम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। ए की डेस्टिनेशन पर ए जा रहा है, ए की डेस्टिनेशन पर बी जा रहा है, उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में ए 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि डिस्टेंस सेम है, सेम जगह जा रहे हैं। ये नहीं है कि एक अलग जगह जा रहा है, एक अलग जगह जा रहा है, उसने मेंशन किया है कि सेम जगह जा रहे हैं। तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो भाई, डिस्टेंस तो उसने कांस्टेंट बता दिया, तो स्पीड का रेशियो है ए और बी का 3:4, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। अगर ए 4 यूनिट टाइम ले रहा है तो बी 3 यूनिट टाइम ले रहा है। अब वो टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा आपको, देखो ए टेक्स 20 मिनट मोर, तो यहाँ पर आप रेशियो में देखोगे कि ए तो एक ही यूनिट टाइम ज़्यादा ले रहा है और वो बोल रहा है 20 मिनट, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट।
20 गुना है असली चीज़ें, तो क्यों ना हम 20 गुना कर दें। तो 20 चौके 80, 80 मिनट ले रहा है ए, और 20 दिए 60, 60 मिनट ले रहा है बी। क्लियर है? अगर ए उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है तो 80 मिनट ले रहा है, बी उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है तो 60 मिनट ले। ठीक है। इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन, तो ए भाई साहब 80 मिनट में पहुंचता है, तो इसको इसने उसमें बदलने के लिए बोला है घंटों में, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा, 60 एकम 60, 1/3, 1/3 का क्या मतलब है 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। ये वैसे कहाँ गया था मेरा दिमाग, ये वैसे भी दिख रहा है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 60 से डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, चलो जो भी। ये बताओ, ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। तो उसने बताया कि नहीं कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा जी, डिस्टेंस कांस्टेंट बता दिया, दोनों बंदे एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और उसने आपको इनकी स्पीड बता दी। स्पीड है 9 और 10। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, ये एग्जैक्ट स्पीड है। ठीक है, तो हम इन स्पीड को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में जाना चाह रहा हूं, अगर पिछले क्वेश्चन के अंदर किसी ने आपसे डिस्टेंस पूछा होता, तो डिस्टेंस होता है जी स्पीड इनटू टाइम, तो आप किसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हो। मान लो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको ए ट्रेवल कर रहा है या बी ट्रेवल कर रहा है, अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो ए के हिसाब से निकाल लो, ए की क्या स्पीड थी, ए को कितना टाइम लगा, या फिर बी की क्या स्पीड थी, बी को कितना टाइम लगा। कोई भी बंदा यहां से पानीपत जाएगा तो उसकी स्पीड और उसका टाइम देख लो, फर्क थोड़ी पड़ता है कि रामफल गया था तो इतना डिस्टेंस आया था हैं, और भैया मोहन गया था तो इतना, सोहन गया था तो इतना, किसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम तो एग्जैक्ट पता लग गया था 80 मिनट, लेकिन स्पीड एग्जैक्ट नहीं पता थी, स्पीड का रेशियो ही पता था। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाते, किसी की भी मदद से नहीं निकाल पाते। यहाँ पर उसने एग्जैक्ट स्पीड बताई है, ये सिर्फ रेशियो नहीं बताया है। एग्जैक्ट स्पीड बता दी तो रेशियो तो ऑफकोर्स मिल ही जाएगा। रेशियो 9:10 है, तो टाइम का रेशियो 10:9 है, तो जहाँ पर रेशियो लिखो वहाँ पर ये बिंदी जरूर लिख देना कि ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट चीज़ है। ठीक, ओके जी। तो टाइम का रेशियो मिल गया, और उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें बोला है भाई ए टेक्स 36 मिनट्स मोर, ए जो है वो 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है, हमारे रेशियो के हिसाब से तो 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है हैं, एक्चुअल में 36 मिनट, तो मैं इनको 36 गुना कर रहा हूँ, 36 गुना एक्चुअल चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ले रहा होगा 360 मिनट, यहाँ पर ले रहा होगा 9 × 36 मिनट। ठीक है, उसने क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच, हर एक बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कहीं से भी निकाल लो। आपके पास टाइम है, जी हाँ है, ये रहा। ए का टाइम पूछ रहा हूँ मैं, जी हाँ है। ए की स्पीड है, हाँ ये एक्चुअल स्पीड है। डिस्टेंस मिल जाएगा, जी हाँ स्पीड इनटू टाइम। बी की मदद से मिल जाएगा, डेफिनेटली बी का टाइम है, बी की स्पीड है, कहीं से भी निकालोगे एक ही उत्तर है। स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 360 मिनट, तो इसको घंटे में बदल दूं, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये आवर्स में होना चाहिए। 6 × 36, 9 × 54, 54 किलोमीटर। क्लियर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा आपको क्या होएगा, 2 सिचुएशंस या 3 सिचुएशंस मिला करेंगी। 98% प्लस 99% आपको 2 ही सिचुएशन मिला करेंगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, एक कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स, एक कार जो है 4.5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दे तो इट वुड टेक हाफ आवर लेस, तो यह आधा घंटा कम लेगी। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कितना कम लेगी, मैं इंटरेस्टेड हूँ, देखो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको 2 सिचुएशंस की या तो टाइम बताएगा या स्पीड बताएगा। टाइम बताएगा तो आपको दोनों सिचुएशन का टाइम बताएगा या दोनों सिचुएशन की स्पीड बताएगा। इन दोनों में से एक चीज़ उसको ज़रूर बतानी है अगर वो सोल्व करवाना चाह रहा है। तो एक चीज़ का रेशियो मिलते ही आपको दूसरी चीज़ का रेशियो मिल जाएगा, पलट दोगे और उसके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसे करता है। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन का टाइम बता दिया। पहले उसको 4.5 आवर्स लग रहे थे, अब उसको 4 आवर्स लग रहे हैं, आधा घंटा कम, 4 आवर्स। तो इन दोनों का रेशियो बताओ। तो भाई ये 45 है, ये 40 है, अगर मैं इस पॉइंट की जगह वहाँ 0 लगा दूँ तो क्लियर है। तो 5 × 9 = 45, 5 × 8 = 40, 9:8 है। तो आप ऐसी आदत बनाओ कि आपको 9:8 लिखना ना पड़े। हाँ, ये नहीं करना कि 9:8 लिख नहीं रहे और गलती कर रहे हो, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे लिखना पड़े, गलती नहीं होनी चाहिए बस।
तो इनका रेशियो है 9:8, तो स्पीड का रेशियो है 8:9। सिंपल। एक कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को 4.5 घंटे में कवर कर रही है, उसी डिस्टेंस को 4 घंटे में कवर कर रही है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। तो टाइम का रेशियो 9:8 है, तो स्पीड का रेशियो 8:9 होएगा। उसने ये बताइए कि भाई उसने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ाया था। यहाँ पर तो स्पीड के बीच में 1 यूनिट का गैप है, एक्चुअल में करना है 5 यूनिट का, तो कर दो 5 गुना 8 5 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड थी, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड थी। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आया पड़ा है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आया पड़ा है। फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। स्लोअर स्पीड बताओ, डिस्टेंस पूछा ही नहीं है। स्लोअर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, क्लियर है? आर यू एंजॉइंग और नॉट? आपको मजा आना चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, पहले मैं आपको बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं इसके अंदर। इस अंडरस्टैंडिंग के, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके टॉप के आसान आसान क्वेश्चन करवाऊंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करूंगा। फिर अगला लेक्चर होएगा उसके अंदर इनके मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं आपको इकट्ठे नहीं करवाऊंगा। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इनके मिक्स करवाऊंगा ताकि आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करूँ। टेंशन मत लो, सारा जुगाड़ अपने पास, आप बस क्वेश्चन करते रहो। The time taken in covering a certain journey decreases by 45 minutes when the speed is increased from 10 km to 20 km. अगर स्पीड को कोई बंदा 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। दोनों सिचुएशन में स्पीड का रेशियो है 1:2, तो टाइम का रेशियो होगा 2:1। और टाइम कितना कम हो जाता है स्पीड को 10 की बजाय 20 करने पे, वो बोल रहा है 45 मिनट कम हो जाता है। हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट कम हो रहा है, उसके हिसाब से 45 मिनट। इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो, मिनट है या आवर्स है, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर चीज़ उसी यूनिट में आएगी। 45 दूनी 90, यहाँ पर उसको 90 मिनट लग रहे हैं, 45 से कम 45, यहाँ पर उसको 45 मिनट लग रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन व्हेन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर पर आवर? टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होगा अगर सेम डिस्टेंस या तो 40 की स्पीड से कवर किया जाए या 25 की स्पीड से कवर किया जाए? तो अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस तो देख लें। तो डिस्टेंस 90 मिनट है, 10 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है जी? और ये मिनट्स के अंदर पूछ रहा है, तो मैं मिनट में ही रखूँ। यहाँ पर अपने पास 2 ऑप्शन है, पहले मैं एक तरीके से करके बता देता हूँ आपको। तो 90 मिनट का क्या मतलब है? 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा 1.5 आवर्स को 1.5 आवर्स को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 किलोमीटर आएगा। तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर को एक तो आप ट्रैवल कर रहे हो 40 की स्पीड से, और 15 किलोमीटर को एक आप ट्रैवल कर रहे हो 25 की स्पीड से। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। यहाँ पर भी हम रेशियो यूज़ कर सकते हैं क्या? यहाँ पर भी रेशियो यूज़, स्पीड का ये रेशियो हो गया, टाइम का ये रेशियो हो गया। मैं जस्ट रेशियो की देख रहा हूँ, इसमें कोई सेंस बनेगी कि नहीं। तो एक का चलो उतने मज़े आएंगे नहीं इसमें। ठीक है, आप ऐसे ही बता सकते हो। डिस्टेंस हमने कैसे निकाल लिया? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। 15 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर आप 40 की स्पीड से कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? 15 किलोमीटर डिस्टेंस को 25 की स्पीड से कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा? इनके बीच का हमने डिफरेंस बताना है बस। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं जी। 5 × 15, 5 × 8 = 40, 5 × 15, 5 × 5 = 25। ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, डिफरेंस ही बताना है। 5 × 15, 8 × 24, 24 में से 15 गया 9, बटे में 8 × 5 = 40। इतने आवर्स का डिफरेंस होगा। इसको मैं 60 से गुणा कर रहा हूँ ताकि मुझे मिनट्स का मिल जाए। 20 दूनी 40, 20 × 60, 9 × 27/2, यानी कि 13.5 मिनट का गैप, यानी कि 13.5 मिनट का गैप। क्लियर? समझ में आ गई बात? या फिर मैं बोल रहा था हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। क्या मैं किस चीज़ की बात कर रहा था? मैं इसकी यूनिट्स को एग्जैक्टली आवर्स में मैं बदलूंगा ही नहीं। मैं ये देखूंगा, मुझे ये देखना है ना कि भाई 40 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लग रहा है, 25 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लग रहा है। अगर 10 की स्पीड से जाने में इतना टाइम लग रहा है तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो मैं इसको 10 × 90 ही रखूँगा। 10 × 90। आप बोलोगे सर आपने इसे घंटे में नहीं बदला, क्योंकि मुझे मिनट में आंसर चाहिए। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ये ऊपर क्या है? ये ऊपर लिखा है स्पीड इंटू टाइम। मैं नीचे इसको स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरा टाइम मिनट में ही आएगा यहाँ पर। और मैं उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये 40 की स्पीड से जाए तो इसको कितने मिनट लग रही हैं? तो यहाँ पर इसको मिनट लग रही हैं जी 45/2।
45/2 इतने मिनट। और फिर उसी तरीके से डिस्टेंस निकाला 10 × 90। अगर ये 25 की स्पीड से जाए तो इसको कितना टाइम लग रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 18, तो इसको मिनट लग रही है जी 36। तो इनका गैप आप देख लोगे, 45/2 का मतलब है 22.5, तो 36 और 22.5 में 13.5 मिनट का गैप है। ऐसे भी देख सकते हो, क्लियर। अदरवाइज आप एग्जैक्ट निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है जी। ये बताओ फिर, A man with 3/5 of his usual speed reaches the destination 2.5 hours late। एक बंदा 3/5 स्पीड पर चल रहा है, यानी कि 5 में से 3 की स्पीड पर चल रहा है। नॉर्मली वो 5 की स्पीड पर चलता है, लेकिन वो आज 3 की स्पीड पर चल रहा है। उसकी स्पीड का रेशियो बता रहे हैं। नॉर्मली वो इतनी स्पीड पर चल रहा है, लेकिन आज जो नॉर्मली इतनी पर चलता है, लेकिन आज इतनी पर चल रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड का रेशियो, स्पीड उसने 5 से 3 कर ली, तो टाइम उसको 3 से 5 लगेगा जी। पहले 3 यूनिट टाइम लगता था, तो आज 5 यूनिट टाइम लगेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो 2.5 घंटे लेट हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग तो वो 2 घंटे लेट हुआ है, 2 यूनिट लेट हुआ है। उनके अकॉर्डिंग वो 2.5 घंटे लेट हुआ है। तो बताओ चीज़ें कितने गुना हो गई? चीज़ें हो गई फाइनल अपॉन इनिशियल, 2 की बजाय 2.5 हो गया। चीज़ें कितने गुना हो गई? 2.5/2, या फिर इस 2.5 को आप मान लो 5/2। तो एक्चुअल चीज़ें कितने गुना है आपको कैसे पता चलेगा? अगर 2 की जगह यहाँ पर 20 हो गया होता तो आप बोलते सर 10 गुना हो गई। तो आप कैसे निकालते हो 10 गुना? 20/2। भैया 20 कितने गुना है 2 का? सर 10 गुना है। तो ऐसे ही 5/2/2 एक्चुअल चीज़ें 5/4 गुना हो रखी हैं। तो आपको एक्चुअल चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कैसे निकालोगे कि कितने गुना करना है, ठीक है। तो इस 3 का 5/4 गुना 5 थे 15/4, 15/4 आवर्स उसको पहले लग रहे थे नॉर्मली, और अब उसको लग रहे हैं इसका 5/4 गुना 25/4 आवर्स। वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। फाइंड द यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। नॉर्मली वो डेस्टिनेशन पर कितने टाइम में पहुँचता था? ये नॉर्मली स्पीड को इतना रखता था, इतना टाइम में पहुँचता था, तो इतने घंटे में पहुँचता था। 4 × 12 3.75 आवर्स इतना टाइम लेता था जी। क्लियर है? आर वी ओके? ठीक है। इसके आगे ठीक है, अभी इसी तरीके से करो आगे। मैं जिस टाइप के क्वेश्चन सोच रहा हूँ वो आगे। ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्योंकि इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उसको एक और तरीके से कर सकते हैं काफ़ी इजीली। वो मैं आगे इकट्ठे ही बता दूंगा वो सारे क्वेश्चन। ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। एक ट्रेन जो है 7/11 स्पीड पर ही चल रही है, यानी कि नॉर्मली उसकी स्पीड 11 है, तो वो सिर्फ 7 यूनिट स्पीड पर ही चल रही है। तो उसकी नॉर्मल स्पीड है 11, लेकिन वो आज के दिन चल रही है 7 की स्पीड पर, 7/11 स्पीड पर चल रही है। ये स्पीड का रेशियो है। तो उसको टाइम अगर पहले 7 यूनिट लग रहा होगा, तो आज उसको टाइम 11 यूनिट लग रहा है भाई, ठीक है। ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड ए प्लेस इन 22 आवर्स। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से पढ़ो एक बार। वो उस प्लेस पर 12 आवर्स में रीच उसने किया है। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 12 घंटे लेट हुई है, कि इनके बीच में डिफरेंस। कहीं आपने ये आदत पाल ली हो कि 11 और 7 के बीच में 4 का फ़र्क, हमारे यहाँ तो 4 है, वो 22 बता रहे हैं, ऐसे करने लगो। उसने ये नहीं बताया कि इनका डिफरेंस 22 है। उसने ये बोला है कि वो अगर 7/11 स्पीड पर चल रही है, तो वो 22 घंटे में पहुंची है। तो देखो, नॉर्मल अगर 11 स्पीड है, तो आज वो 7 की स्पीड पे चल रही है। नॉर्मल उसको 7 यूनिट टाइम लगता है, तो आज उसको 11 यूनिट टाइम लग रहा है। और वो बोल रहे हैं आज उसको कितना टाइम लग रहा है, तो यानी कि इस 11 यूनिट की जगह है 22 आवर्स। स्पीड कम करने के बाद उसको कितना टाइम लगा? तो एक्चुअल चीज़ें 2 गुना है, ठीक है। पहले उसको 14 घंटे टाइम लगता था नॉर्मल, जब वो स्पीड पर चलती थी, तो 7 का डबल। लेकिन एक्चुअली वो पूछ क्या रहे हैं? वो बोल रहे हैं हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड हैव रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। तो देखो भैया, नॉर्मली 7 यूनिट टाइम लगता था, आज उसको 11 यूनिट टाइम लग रहा है, तो कितने घंटे, कितने यूनिट लेट हो रही है? 4 यूनिट। अगर वो नॉर्मल स्पीड पर चलती तो 4 यूनिट टाइम बचाया जा सकता था। 4 का डबल 8 आवर्स, 8 आवर्स टाइम बचाया जा सकता है। ये मैं डायरेक्टली निकलवा रहा हूँ, अदरवाइज आप पहले का टाइम निकाल के भी इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। 11 की जगह 22 है, तो 7 की जगह क्या आएगा? 7 की जगह आएगा 14 आवर्स, ठीक। स्पीड कम करने के कारण 22 घंटे लग रहे हैं, पहले 14 घंटे लग रहे थे। तो कितने घंटे बचा लेगी अगर नॉर्मल स्पीड पर चलेगी? तो 8 घंटे बचा लेगी। आज के कंपैरिजन में 8 घंटे टाइम बचाया जा सकता था, ठीक, ठीक है।
ये बताओ, ए स्टूडेंट राइड्स ऑन ए बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट। 2.5 मिनट लेट हो जाता है बंदा। मान लो नॉर्मली उसको इतने बजे पहुंचना है तो इससे 2.5 मिनट लेट पहुंचा। ये कुछ टाइम होएगा, उसका स्कूल 9 बजे खुलता हो, 8 बजे, जितने बजे खुलता हो, वो 2.5 मिनट लेट पहुंचा, इतने बजे पहुंचा। ठीक है जी। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज ही स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच स्कूल 5 मिनट अर्ली। अगले दिन उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर नहीं बढ़ाया, 10 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा दिया। इंक्रीजेज हिज स्पीड, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर इंग्लिश वालों को बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर आएगा बाई, अपनी स्पीड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर से बढ़ा दिया, 8 की जगह 18 कर दी, 10 बढ़ा दी। अब है इंक्रीजेज टू 10, 10 तक बढ़ा दिया, हिंदी में 10 तक ही होएगा ना, तक बढ़ा दिया, देखो ठीक है, क्लियर। 8 से उसने अपनी स्पीड को 10 कर दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि जितने बजे उसने पहुंचना था उससे 5 मिनट पहले यहां पर पहुंच गया। ये एक दिन की बात है, ये एक दिन की बात है, दोनों दिन हैं, डिस्टेंस तो सेम है, उसके स्कूल से उसके घर का डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट उसने बता दिया। तो स्पीड का क्या रेशो है, पहले दिन स्पीड 8 थी, अगले दिन स्पीड 10 थी, ये स्पीड का रेशो है। लेकिन एक हिसाब से रेशो नहीं है, एक्चुअल स्पीड है। रेशो क्या है, 4:5, 2 से काटोगे तो टाइम का रेशो तो उल्टा होता है, 5:4। ठीक है, पहले दिन 5 यूनिट टाइम लग रहा था तो अगले दिन 4 यूनिट टाइम लग रहा था। इन टाइम के बीच में कितने का फर्क है रेशियो में, 1 यूनिट का। वहां पर कितना फर्क है एक्चुअल में, देखो अब ध्यान से, एक नंबर तो 0 से 2.5 आगे है, एक नंबर 0 से 5 मिनट पीछे है, तो 5 + 2.5 7.5 मिनट का फर्क होएगा ना दोनों सिचुएशन के अंदर। एक दिन तो 2.5 मिनट लेट जा रहा है, अगले दिन उसने ये 2.5 मिनट नहीं बचाए, सिर्फ ये नहीं है कि वो टाइम पर पहुंच गया, टाइम पर पहुंच जाता तो 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता, टाइम से भी 5 मिनट पहले पहुंच रखा बंदा। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में कितने का फर्क है, 7.5 मिनट का। ठीक है, तो एक्चुअल में फर्क है 7.5 मिनट्स का। तो एक्चुअल चीज़ें 7.5 टाइम्स हैं, या फिर 7.5 को मैं करना चाहूँगा 15/2 गुना। तो अब हमने क्या निकालना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँगा, हाउ फार इज़ द स्कूल। देखो 7.5 को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। 7.5 को अगर आप 5 से गुणा करोगे या 7.5 को 4 से गुणा करोगे तो आपको अच्छा कब महसूस होगा, जब 4 से करोगे, इवन नंबर है, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मुश्किल होगा, तो जब ऐसे डिस्टेंस निकालना हो तो ऐसे भी देख लिया करो कभी कभी। ठीक है, तो 7.5 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 2 बार डबल करना है, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, 7.5 × 4 30। तो इस दिन उसको 30 मिनट लग रहे हैं, और इस दिन उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये कोई रेशियो नहीं है, एक्चुअल स्पीड मैंने लिख रखी है। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा, इतनी स्पीड है, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधे घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इतनी कॉमन सेंस तो होगी ना कि 60 मिनट में बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर का यही मतलब है, तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी, आंसर इज सी। इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को करोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे, स्टूडेंट वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 18 मिनट लेट। नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 6 मिनट लेट। एक दिन तो वो 18 मिनट लेट हुआ। तो यहाँ पर कई बार तो बच्चों को ये आदत हो जाती है कि 18 और 6 को जोड़ दूंगा, 24 से कंपेयर कर दूंगा, लेकिन ऐसी गलती आपने नहीं करनी। जिस वक्त उसने पहुंचना था एक दिन तो वो उस वक्त से 6 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, और एक दिन मतलब एक दिन वो 18 मिनट लेट पहुंचा था, 18 मिनट लेट, इससे 18 मिनट बाद अगले दिन स्पीड बढ़ाई, फिर भी इस टाइम से 6 मिनट बाद पहुंचा। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में 12 मिनट का फ़र्क है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, इन दोनों सिचुएशंस के बीच में 12 मिनट का फ़र्क। वो ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है कि एक दिन वो टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गया, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाई तो वो टाइम से 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो इन दोनों सिचुएशन में कितने टाइम का फ़र्क होएगा, इन दोनों सिचुएशन में 15 मिनट का फ़र्क होएगा। तो आप देख लेना कि दोनों बार लेट हो रहा है, दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है, या एक बार जल्दी एक बार लेट हो रहा है। ठीक, क्लियर है। ऐसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना।
ठीक है जी। तो दोनों दिन का उसने क्या बताया है, एक दिन वो स्पीड उसकी थी 2.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का रेशियो। अगले दिन उसने अपनी स्पीड को, ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर, उसने अपने स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। वह अपनी गति 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है। ठीक है, तो यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आवर उसने कर लिया। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, सिर्फ रेशियो में इंटरेस्टेड हूँ मैं। 5 5 25, 5 7 35, 5:7 इज द रेशियो। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5। ऐसे डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हैं, उसको काटे बिना। हमारे पास एक्चुअल स्पीड पड़ी रहेगी, इसको यूज़ करेंगे बाद में। ठीक है, अब इन्होंने टाइम के बारे में क्या बता रखा कि 12 मिनट का फ़र्क है। हमारे यहाँ तो 2 मिनट का फ़र्क है, ये बोल रहे हैं 12 मिनट का फ़र्क है। तो एक्चुअल चीज़ें 6 गुना है, तो 7 छिके 42, यहाँ पर 42 मिनट लगी। 5 छिके 30, यहाँ पर 30 मिनट लगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप 42 से मल्टीप्लाई करने में आपको अच्छा लगेगा या 30 मिनट से मल्टीप्लाई करने में? 30 मिनट तो 1 घंटे का आधा है। स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इंटू टाइम करना है। 1 घंटे में चीज़ 3.5 किलोमीटर चली जाती है, तो आधे घंटे में कितनी दूर जाएगी? उसको 30 मिनट लगे हैं, तो इसका जस्ट हाफ कर देंगे। 1 घंटे में इतनी दूर जा रही है, तो यहाँ पर भी 42/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन फ़ायदे में हम यहाँ पर हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। 3.5 का आधा इज द आंसर, तो इट विल बी 1.75। ठीक है जी, क्लियर है? ये करो, मैं पानी पी रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेकर पीऊँगा। उतने टाइम में आपने करना है, इसलिए टाइम लेकर पीऊँगा। देखता हूँ आप कर पाओगे। ए बी, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी रन्स ट्वाइस। ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है जितना तेजी से 3 बार। सॉरी हिंदी वालों, सॉरी। तो स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ हिंदी में। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए बी से डबल दुगनी तेजी से भागता है। एंड बी रन्स थ्राइस एज फास्ट, बी सी के कंपैरिजन में 3 गुना तेजी से भागता है। तो चलिए जी कर लेते हैं। तो इन्होंने स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं? जी हाँ, स्पीड के बारे में दी है। ए जो है वो बी से डबल तेजी से भागता है, और बी जो है वो सी से 3 गुना तेजी से भागता है। तो मैं सी को मानना स्टार्ट करूँ ताकि अच्छा ऐसे चेन बन जाए। ए से एक, सी की स्पीड अगर 1 है तो बी की स्पीड 3 है। हमें रेशियो पता लग रहा है, ए बी से डबल है, इसकी स्पीड 3 है तो इसकी स्पीड 6 है। ठीक है, तो हमें स्पीड का रेशियो मिल गया। तो अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि किसी डिस्टेंस को सी 72 मिनट में भाग रहा है, तो ए कितनी देर में भागेगा। तो टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो आप टाइम का रेशियो ना निकाल लो। बढ़िया बात है, वो कुछ भी पूछेगा टाइम के बारे में बता देंगे। तो अगर स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम का रेशियो होएगा अपने पास 1/6, 1/3, 1/1। सबको 6 गुना करोगे, क्योंकि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 6 से गुणा करोगे तो 1:2:6। उसने क्या बताया है कि किसी डिस्टेंस को सी 72 मिनट में कवर कर रहा है, यानी कि सी कितना टाइम ले रहा है? 6 यूनिट टाइम ले रहा है। इनके टाइम का रेशियो है 6 की जगह 72 है, 6 का 12 गुना है। तो ए कितनी देर में करेगा? तो ए का 12 गुना 12 मिनट में करेगा। बी कितनी देर में करेगा? 2 का 12 गुना 24 मिनट में करेगा। कुछ भी पूछ लेता, ए और बी के टाइम के बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 12 होगा। ए और सी के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना होगा? अगर कुछ भी वो पूछ लेता है, यहाँ से हम बता पाते रेशियो से। ठीक है, ये एक तरीका है। इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, देखो। स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो डिस्टेंस को मान लो, अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी, लेकिन ऐसा मान लो जो 6, 3 और 1 से डिवाइड होता हो। तो डिस्टेंस को 6 मान लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप किलोमीटर में नहीं मान रहे, आप यूनिट में मान रहे हो। आप यूनिट में मान रहे हो, कुछ भी रैंडम। तो डिस्टेंस 6 यूनिट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है इन सभी के लिए। तभी टाइम का रेशियो देखो 6 एकम 6। यहाँ पर टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3 दूनी 6, 1 चिक्के 6। ये लो डायरेक्ट रेशियो आ गया। यानी कि एक ऐसे नंबर को डिवाइड करो जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है,
उसका मतलब ही क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है, आप एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहे हो जो इन सब से डिवाइड हो रहा है, तो वो एक हिसाब से डिस्टेंस ही है। ठीक है, क्लियर है। तो उत्तर यहाँ पर आ चुका है, उन्होंने ए के बारे में पूछा था, उसकी वैल्यू 12 आ गई थी, ऑप्शन डी। ये बताओ, ए फादर एंड हिज सन स्टार्ट एट ए पॉइंट ए विद स्पीड्स ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। पापा और बेटा 12 और 18 की स्पीड से चल रहे हैं, एंड रीच अनदर पॉइंट बी इफ हिज सन स्टार्ट 60 मिनट आफ्टर हिज फादर एट ए एंड रीच इज बी 60 मिनट बिफोर हिज फादर। तो देखो भाई, मामला ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों के बारे में क्या चीज़ बता रखी है, टाइम बता रखा है या स्पीड बता रखी है, सर स्पीड बता रखी है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख दिया फादर, यहाँ पर लिख दिया सन, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो, फादर की स्पीड कितनी है 12, बेटे की स्पीड कितनी है 18, और ये एक्चुअल स्पीड है जी, हाँ जी एक्चुअल स्पीड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2:3 रेशियो है, तो जो भी ये टाइम लगे वहाँ पर पहुँचने में उनका रेशियो 3:2 होगा। जितना भी, फादर अगर 3 यूनिट टाइम लेगा तो बेटा 2 यूनिट टाइम लेगा। अब इन्होंने बताया क्या है फादर और सन के बारे में, सन ने 60 मिनट बाद स्टार्ट किया था और फिर भी अपने फादर से 60 मिनट पहले पहुंच गया। तो देखो, फादर चल चुके हैं, सन अभी चलने वाला नहीं है, 1 घंटा रुकेगा, फादर चल रहे हैं और 1 घंटा पहले पहुंच गए। तो ओवरऑल उसके सन ने कितनी जल्दी जर्नी कवर कर ली, कितना कम टाइम लिया उसने। एक तो 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ और 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा फादर चलते रहे। 1 घंटा वैसे ही लेट स्टार्ट हुआ और 1 घंटा पहले पहुंच गया। एक तो 1 घंटा वो चला नहीं, बैठा रहा, फादर चलते रहे, फिर 1 घंटा पहले पहुंच के बैठ गया। ओवरऑल 2 घंटे का डिफरेंस है फादर और सन की जर्नी में। और रेशियो के अंदर तो भाई साहब 1 का डिफरेंस है, एक्चुअल में 2 का डिफरेंस है, तो 2 गुना कर देते हैं, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। किसने कितना टाइम लिया हमारे पास है, किसकी कितनी स्पीड है एग्जैक्ट हमारे पास है, वो डिस्टेंस ही पूछेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बता देंगे। 12 छिके 72 यहाँ से कर लो, 18 चौके 72 कहीं से भी कर लो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, अपने एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो भी एक छोटी सी प्यारी सी बात मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन आपने करने हैं एक स्क्रीन पर, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं एक बार आपको समझा दूँ मैं किस चीज़ के क्वेश्चन दूंगा। एक बंदा है वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है, चेंज इन स्पीड होएगा कि मान लो कोई बंदा है वो अपनी स्पीड को, एक क्वेश्चन मैं यहीं पर बनाकर आपको दे देता हूँ। एक बंदा है वो अपनी स्पीड को 20% बढ़ा लेता है, इसके कारण अगर कोई अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो क्या होएगा, वो जल्दी पहुँचेगा, अपने घर से अपने ऑफिस तक जा रहा है, तो अगर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा ना भाई, फिर तो लेट नहीं होएगा। अगर मैं बोल दूं कि किसी बंदे ने अपनी स्पीड 25% घटा ली तो लेट पहुंचेगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी बंदे ने अपनी स्पीड 20% बढ़ा ली, इसके कारण क्या हो रहा है, वो 20 मिनट अर्ली जा रहा है, 20 मिनट अर्ली, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूजुअली उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब यूजुअली 20% अपनी स्पीड बढ़ाने के कारण वो 20 मिनट जल्दी जा रहा है, तो यूजुअली उसको कितना टाइम लगता है। यूजुअली का क्या मतलब है कि अगर वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता तो, और अब उसको कितना टाइम लग रहा है बढ़ाने के बाद। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं बाद में करूँगा 25% वाले को, पहले एक बार आप ट्राई करो, दोनों तरीके यहीं पर बताऊँगा आपको। देखो, तो 2 सिचुएशन है, एक तो पहले वाली हो गई, एक दूसरे वाली हो गई। स्पीड 20% बढ़ा ली, यानी कि 5 से 6 कर दी, बताओ यहाँ पर सहमत होगी नहीं, 20% 1/5 बढ़ा ली, 5 पर 1 बढ़ा ली, 5 से 6 कर दी। तो दोनों सिचुएशन में स्पीड का रेशियो है 5:6। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये उसकी सिचुएशन है नॉर्मली, ये उसकी नॉर्मल स्पीड है, यहाँ पर जब उसने बढ़ा ली वो वाली स्पीड है। नॉर्मली 5 यूनिट स्पीड होती थी, बढ़ाकर उसने 6 कर ली, तो टाइम का रेशियो होगा 6:5। यहाँ पर बताया है 20 मिनट पहले पहुँचा, तो हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट पहले पहुँच गया बढ़ाकर, इनके हिसाब से 20 मिनट, तो एक्चुअल चीज़ें 20 गुना है, तो 20 छिके 120, तो नॉर्मली वो 120 मिनट में पहुंचता है। जब स्पीड 5 होती है तो उसका नॉर्मल टाइम है 120 मिनट, और अब स्पीड बढ़ाने के बाद 20 × 5 = 100, अब उसको 100 मिनट लगे हैं। देखो 20 मिनट बचा रहा है,
आप बोलोगे सर इसमें क्या नया है, ये तो हम कर चुके हैं, अभी पहले हम यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे नज़रिए से दिखाता हूँ, ठीक, क्लियर। वो चीज़ सिखाने के लिए इक्वेशन ऐसे रखे हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे। आपको ये बात तो पता ही है ना कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर डिस्टेंस सेम हो तो। हाँ जी, स्पीड जितने गुना होगी टाइम उसका उल्टे गुना होगा। स्पीड 3 गुना होगी तो टाइम 1/3 लगेगा। स्पीड 5 गुना होगी तो टाइम 1/5 लगेगा। स्पीड 3/2 गुना होगी तो टाइम 2/3 लगेगा, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को मेंटली भी कर सकते हैं। कई बार एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास एक और पर्सपेक्टिव होना चाहिए जो मैं भी देने वाला हूँ। 2 मेथड मिल जाएंगे आपको इनको सोल्व करने के और दोनों जरूरी हैं समझने। तो स्पीड को 20% बढ़ा लिया तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितने गुना हो गई स्पीड। आप बोलोगे सर 20% बढ़ाने पर चीजें 6/5 गुना हो जाती है। 120/100 परसेंटेज में सिखाया था 6/5 गुना। अगर स्पीड 6/5 गुना हो गई तो टाइम कितने गुना हो जाएगा, ये काम आप मेंटली कर सकते हो कि नहीं। तो टाइम 5/6 हो जाएगा, टाइम 5/6 गुना हो गया। अगर कोई चीज 5/6 गुना हो गई यानी कि वो कितनी कम हो गई, वो 1 कम हो गई 6 पर, 1/6 कम हो गई। और ये बोल रहे हैं कि 20 मिनट कम हो गई। आप मन में इतना सोच सकते हो कि स्पीड 6/5 गुना हो गई तो टाइम 5/6 गुना हो गया होगा। 5/6 गुना हो गया का मतलब है कि 1/6 कम हो गया। ये बोल रहे हैं कि 20 मिनट कम हो गया, यानी कि 1/6 की वैल्यू 20 मिनट है तो पूरा कितना होगा, 20 × 120, यानी कि उसको नॉर्मली 120 मिनट लगते हैं। जो नॉर्मल स्पीड थी, फिर से समझा रहा हूँ, जो नॉर्मल स्पीड थी उस नॉर्मल स्पीड के कंपैरिजन में हमारी स्पीड अब 6/5 गुना हो गई। तो जो नॉर्मल टाइम हमारा पहुंचने में होता था उसके कंपैरिजन में हमारा टाइम अब 5/6 गुना हो जाएगा। अब हमारा टाइम 5/6 गुना हो गया, यानी कि कम टाइम लग रहा है, यानी कि 1/6 टाइम कम लग रहा है। तो उसे, और ये तो बोल रहे हैं 20 मिनट कम लग रहा है, यानी कि अच्छा नॉर्मल टाइम का 1/6 गुना टाइम 20 मिनट है, नॉर्मली 120 मिनट लग रहे हैं। 1/6 की वैल्यू 20 है तो पूरे की तो 120। सर अगर इसमें न्यू टाइम पूछ ले तो फिर क्या ही दिक्कत है, नया टाइम 20 मिनट कम लग रहा है ना। आप इस मेथड से हमेशा यूजुअल टाइम निकाल पाओगे। तो इसमें से 20 घटा दो, वो 100 आया पड़ा है। नॉर्मली कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, आपको पता ही है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी। मान लो किसी बंदे ने अपनी स्पीड को 25% घटा लिया और अब उसको 30 मिनट, बताओ 25% घटाने पर लेट जाएगा या जल्दी। ऐसा चमत्कार तो नहीं कर रहे हो कि 25% स्पीड भी घटा ली फिर भी जल्दी जा रहा है, तो लेट ही जाएगा ना स्पीड घटा ली तो 30 मिनट। यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा लेट या अर्ली, आपको अंदाजा लगाना है। स्पीड घटी तो लेट ही होएगा यार, ठीक, ओके। 25% घट गई स्पीड, स्पीड कितने गुना हो गई, 3/4, तो टाइम हो जाएगा 4/3 गुना। 4/3 गुना यानी कि कितना एक्स्ट्रा, यानी कि 1 एक्स्ट्रा 3 पर, यानी कि 1/3 गुना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है पहले से। और ये तो बोल रहे हैं 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी कि पहले जो भी टाइम लग रहा था उसका 1/3 गुना 30 है, तो एक्चुअल टाइम 90 लग रहा था पहले, यूजुअल टाइम 90 है। तो सर अब नया कितना, वो 30 मिनट लेट हुआ है ना, 90 और 30 120, अगर नया पूछे तो क्या आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर पाएंगे मेरे भाई बहन, दोस्त, सखा, बंधु, कर पाएंगे? चीज़ें समझ में आ गई। अब 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इसी चीज़ के ऊपर। करो, 5 क्वेश्चन है जी। स्पीड बढ़ाई है या घटाई है वो बता दी गई है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब बंदा जल्दी पहुंच रहा है, कम कर दी तो इसका मतलब लेट पहुंच रहा है। इतना तो आप समझते हैं। जहां पर भी डैश डैश लगे हों वो सारी वैल्यूज आप बता सकते हैं। पानी पी लूँ, आप वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं करूँगा, मेरा भी देख लेना फिर, ठीक। तो देखो जी, स्पीड कितने गुना हो गई, 20% ज़्यादा, यानी कि आपके दिमाग में अभी ये चीज़ आनी चाहिए। इसको हम मेंटली कर दें, मैं लिखूंगा नहीं, अगर आपका लिखने का दिल कर रहा है तो आप लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, तो ध्यान से मेरी बात समझना। 20% ज़्यादा, ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लिखना ना पड़े। स्पीड 6/5 गुना हो गई, 20% मोर, तो टाइम 5/6 गुना हो गया होगा। 5/6 गुना हो जाना यानी कि कितना कम लगना, 1/6 कम होना। और ये बोल रहे हैं 10 मिनट कम हुआ, तो यानी कि 1/6 की वैल्यू 10 मिनट है। जितना भी नॉर्मली टाइम लगता था उसका 1/6 10 है, तो एक्चुअल 6 × 10 60 होएगा। यूजुअली उसको 60 मिनट लगते हैं। अब कितने लग रहे हैं, अब वो 10 मिनट, स्पीड बढ़ी है तो 10 मिनट कम लग रहे हैं उसको, तो 50 मिनट। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, स्पीड बढ़ी है तो अब टाइम कम ही लग रहा होगा। अब 50 मिनट लग रहा है
यूजुअली उसको 60 मिनट। वो जनरली यूजुअल टाइम ही आपसे पूछते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप मेंटली इजीली पहुँच सकते हैं। फिर एक स्टेप और आगे आप मेंटली ही पहुँच सकते हैं। ठीक, स्पीड 40% ज़्यादा कर दी, उसके कारण 12 मिनट बचा रहा है एक बंदा, 12 मिनट जल्दी पहुँच रहा है। तो स्पीड कितने गुना होगी? 7/5 गुना, 140/100, 7/5 गुना। तो टाइम लगेगा 5/7 गुना। टाइम कम कितना हुआ? 5/7, यानी कि 2/7 कम हो गया। 2/7 की ये वैल्यू है, तो एक्चुअल कितना होएगा? 12 × 7/2, तो 2 छिक्के 12, 7 छिक्के 42। नॉर्मली इसको 42 मिनट लगता है, लेकिन अब तो 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो अब उसको 30 मिनट लग रहा है। तो बताओ, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं मेंटली। मैं कुछ लिख रहा हूँ, फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, तभी तो करा रहा हूँ। ऐसे गंदे सवाल मत पूछा करो। 30% लेस, स्पीड जो है वो 30% कम हो गई, यानी कि 7/10 टाइम्स होगी, 7/10 गुना। तो टाइम 10/7 गुना लगेगा पहले के कंपैरिजन में। 10/7 यानी कि 7 से 3 ज़्यादा लग रहा है, 3/7 गुना ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर तो बोल रहे हैं 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 3/7 गुना की वैल्यू ये है, तो इसको 7/3 गुना कर रहा हूँ, एक्चुअल टाइम मिल जाए। 7/3, 3 दूनी 6, 2 7 14, 14 मिनट लगते हैं उसको नॉर्मली। अब वो 6 मिनट लेट हो गया भाई साहब, स्पीड कम होगी तो 14 और 6 20, अब उसको 20 मिनट लग रहे हैं। अगर किसी को ये समझ में ना आए तो आपको वैसे तो नॉर्मली समझ में आना चाहिए, बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ। तो खुद का दिमाग लगाओ और एक बार फिर से देख लो। ठीक, दैट इज द वे। जहाँ पर मेरे को ऐसे लगेगा मेरे को और बेटर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मतलब मेरी तरफ से कमी हो रही है, आप टेंशन मत लो। मैं इतनी ऑनेस्टी से पढ़ा रहा हूँ कि मैं 5 मिनट का पॉज लाइव ही बिना वीडियो एडिट करके आपके सामने ले सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोच के आपको और बेटर वे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, और जहाँ पर आपके एफर्ट लगाने की बात है वहाँ पर आपको बता दूंगा कि यहाँ पर आपने एफर्ट लगाने। ठीक है भाई, इतनी ऑनेस्टी से हम चल रहे हैं। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं ना, डेफिनेटली। देखो, अब स्पीड को किसी बंदे ने 1.25 टाइम्स कर दिया, वो कैसे भी ये इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, परसेंटेज में दे दे, टाइम्स में दे दे। स्पीड को उसने 1.25 टाइम्स कर दिया, तो इसके कारण क्या हुआ? अब उसको 40 मिनट लग रहे हैं। तो बताओ वो कितने मिनट लेट हुआ या यूजुअल उसका क्या टाइम है, ये इन्फॉर्मेशन हमने भरनी है। स्पीड को उसने कितने गुना कर दिया? उसने 5/4 गुना कर दिया, तो यानी कि अब उसको टाइम लग रहा होगा 4/5 गुना। इन सारे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं, जो मैं अब तक कर रहा था। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन को मैंने आपको करके भी बताया। ठीक है, तो हम दोनों तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो स्पीड को 5/4 गुना उसने कर दिया, तो टाइम 4/5 गुना लगा होगा। ठीक है, यानी कि टाइम पहले 5 लगता था, आज 4 लगा होगा। तो टाइम पहले 5 लगता था, आज 4 लगा होगा। इसको तो ऐसे ही करने में फ़ायदा होगा, 4 की जगह 40 है, 5 की जगह 50। इसको तो रेशियो से ही करने में फ़ायदा है भाई। फ्रैक्शन से भी समझा सकता हूँ, बट वो फालतू की वही। जैसे स्पीड 5/4 गुना हो गई, तो टाइम 4/5 गुना हो गया। तो इसने हमें क्या बताया है? न्यू टाइम। टाइम अगर 4/5 गुना हो गया, तो वो न्यू टाइम जो हो 4/5 है। 4/5 होने के बाद है वो टाइम, वो न्यू टाइम है ना। टाइम 4/5 हो गया, तो उसको 5/4 करोगे तो पुराने वाला टाइम आ जाएगा। उसको करो 5/4, आ गया देखो पुराने वाला टाइम। और ये कितने मिनट लेट हो गया या जल्दी हो गया? पहले यूजुअली ये 50 मिनट में जाता था, आज ये 40 मिनट में जा रहा है, यानी कि 10 मिनट अर्ली जा रहा है। क्लियर? ठीक है, किसी बंदे ने अपनी स्पीड को 3/8 कम कर लिया। अगर 3/8 कम कर लिया तो यानी कि 5/8 कर लिया, 5/8 कर लिया। स्पीड 5/8 टाइम्स हो गई, तो टाइम 8/5 टाइम्स हो जाए। टाइम नॉर्मल से 8/5 टाइम्स लगेगा, यानी कि 8/5 टाइम्स का क्या मतलब है? नॉर्मली 5 लगता था तो आज 8 लगेगा, नॉर्मली 5 लगता है तो आज 8 लगेगा चेंज होने के बाद। 5 का 3 गुना 15, 8 का 3 गुना 24। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? वो कितना लेट या जल्दी हो रहा है? वो लेट हो रहा है। नॉर्मली 15 मिनट लगता है, अब 24 मिनट लग रहा है, तो वो 9 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ पर 9 मिनट। क्लियर है? तो इस टेबल को अच्छे से समझो। अगर एक आधी बातें आपके दिमाग में रह गई हैं तो आपके खुद दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, इसको मेंटली करके बताओ भाई। इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। इफ़ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25%, ही कैन सेव 30 मिनट्स ऑफ द जर्नी टाइम, फाइंड हिज यूजुअल जर्नी टाइम। तो देखो, इसको नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसने अपने स्पीड को 25% बढ़ा लिया, यानी कि 4 से 5 कर दी, तो टाइम उसको लगेगा 5 से 4। और ये बोल रहे हैं कि उसने 30 मिनट बचा लिए, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट बचा लिया। ये बोल रहे हैं 30 मिनट बचा लिए, तो इसका 30 गुना, रेशो का 30 गुना एक्चुअल चीज़ है, तो 30 × 5 = 150, तो 150 मिनट लेता है वो नॉर्मली। अब कितने ले रहा है? 30 चौके
120 ले रहा है, तो आंसर हो गया 150। फिर ये बहुत ही ईजी है, इससे क्यों नहीं करा रहे आपको? बिकॉज समझ दोनों की होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी समझ आपको कोई क्वेश्चन क्रैक करने में मदद कर सकती है। मैं सिर्फ इन क्वेश्चन के लिए आपको समझ नहीं देता। भाई कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कौन सी समझ से वो क्रैक होएगा, इजीली क्रैक होगा, कौन सी इजीली दिखेगी, तो मैं आपको सारी ज़रूरी पर्सपेक्टिव देता हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्पीड उसने 25% बढ़ा ली, यानी कि स्पीड को कर लिया 5/4 गुना, तो टाइम लगेगा 4/5 गुना। पहले के कंपैरिजन में कितना कम लग रहा है? 1/5 टाइम कम लग रहा है। ये बोल रहे 30 मिनट कम लग रहा है। 1/5 की वैल्यू अगर 30 है तो पूरे की वैल्यू 30 × 5 150 होगी, ताकि आप ऐसे भी कर पाओ। ठीक है जी, ये देखो, तो मेरे ख्याल है वो फ्रैक्शन वाली चीज़ समझा दी। अब जहाँ पर जिस तरीके से मेरा दिल करेगा उस तरीके से बताऊंगा, आप समझते रहो, है ना। इफ़ ए मैन इंक्रीजेज his स्पीड by 25%, he can save 30 minutes of the journey. Instead, if he increases his speed by 50%, how much journey time he can save? 25% स्पीड इंक्रीज करने पर वो 30 मिनट बचा रहा है। ओके जी, अगर वो अपनी स्पीड 50% बढ़ा देगा तो ऐसे मत करना कि 25 से डबल 50 है तो 30 का डबल 60 है, 60 मिनट बचा लेगा। ठीक, ओके, दोनों सिचुएशन को अलग अलग सोल्व करेंगे। स्पीड अगर 25% बढ़ा लेता है, यानी कि स्पीड को अगर वो 4 से 5 कर लेता है, ये स्पीड का रेशियो है, तो उसको टाइम लगता है 5:4। ठीक है, टाइम के बीच में कितना फर्क है? वो 1 मिनट बचा रहा है, वो बोल रहे हैं 30 मिनट बचा रहा है। ठीक है, तो 30 पंजे 150, नॉर्मली उसे 150 मिनट लगते हैं, आज उसे 120 लग रहे हैं। ठीक है जी, तो नॉर्मल टाइम अपने पास आ गया 150 मिनट। अब दोनों सिचुएशन को फिर से देखते हैं। अगर वो अपनी स्पीड को 50% बढ़ा ले, यानी कि अगर वो स्पीड को 2 से 3 कर ले, नॉर्मल स्पीड 2 है तो वो बढ़ाकर 3 कर ले, तो टाइम 3:2 लगेगा। ठीक है, तो वो कितना यहाँ पर बचा ले रहा है? 1 यूनिट बचा ले रहा है, तो हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मली उसको कितना टाइम लगता है? पहली सिचुएशन में ये नॉर्मल स्पीड थी, ये बढ़ाने के बाद थी, 25% बढ़ाई थी, नॉर्मल स्पीड थी, बढ़ाने के बाद थी, तो नॉर्मल टाइम हमारे पास 150 यूनिट आ चुका है। तो अगर इस 3 की वैल्यू 150 मिनट है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 से कितना गुना है? 50 गुना, तो इस 1 की वैल्यू होगी 50 मिनट, तो वो 50 मिनट बचा लेगा। ठीक है जी, क्लियर है? उसी सिचुएशन को बस 2 बार लिखा है हमने। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ए मैन स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम ड्यू टू फैमिली फाइट। घर में झगड़ा हो गया तो 40 मिनट लेट स्टार्ट किया, बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 160%। और हाँ, इस क्वेश्चन को मेंटली भी कर सकते थे, जैसे उसने अपनी स्पीड को 25% बढ़ाया तो स्पीड होगी 5/4 गुना, टाइम लगेगा 4/5 गुना, 1/5 गुना कम, 1/5 की वैल्यू ये है, तो नॉर्मली उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट। अब उसने स्पीड कर ली 3/2 गुना, 50% बढ़ा के, तो उसको टाइम लगेगा कितना? स्पीड 3/2 गुना हो गई तो टाइम लगेगा 2/3 गुना, बचेगा कितना? 1/3 गुना, तो नॉर्मल टाइम 150 मिनट है, 150 का 1/3 गुना 50, खत्म। ठीक है, इसको पहले मेंटली करूँ फिर लिख के बता दूंगा, या फिर पहले लिख के बता दूँ फिर मेंटली कर लेंगे, कैसे भी कर लो। तो क्या हुआ? घर में झगड़ा हो गया तो 40 मिनट लेट स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ? फिर उसको याद आया कि ऑफिस में तो डांट पड़ेगी, तो उसने अपनी स्पीड को 160% बढ़ा लिया। तो यहाँ पर आपको एक मैं प्यारी सी बात बताना चाहूँगा, एक बात याद आ गई कि भाई कई बार होता क्या है कि जो आपकी उम्र में जो बंदे हैं, और वैसे तो कई बार बड़े बड़े बंदे भी, वो अपने व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ाते हैं। वैसे तो एक क्लीशे बात है, सब आपको बोलते होंगे कि मंदा चलाओ, लेकिन आपको एक छोटा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। क्या? तो कई बार अक्सर ये बहाना मैंने सुना है लोगों से कि आज तक तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को 10 साल हो गए चलाते हुए। देखो, ऐसा नहीं, आपने अभी ऐसा कोई बंदा देखा है कि मैं बाइक को तेज़ चला रहा हूँ और मैं 30 बार मेरा हाथ टूट चुका है, 20 बार टांग टूट चुकी है, बार बार नहीं होता एक्सीडेंट की, आज तक तो एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी नहीं हुआ तभी तो आप सामने खड़े हो, एक बार ही होगा, टेंशन मत लो। और एक बार होने में बहुत ज़्यादा, कई लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हैं या फिर हम तो गलती नहीं करते। देखो, मान लो कोई बंदा गाड़ी तेज़ चला रहा है, वो बहुत ही भयंकर स्किलफुल है, लेकिन आपके मरने के लिए, किसी और के मरने के लिए, हाथ पैर टूटने के लिए, ये नहीं है कि आपके अंदर स्किल की कमी है तभी आपके हाथ पैर टूटेंगे। गायें आ गई, बकरी आ गई, भैंस आ गई, बंदा आ गया, बच्चा आ गया, किसी और की भयंकर गलती हो सकती है,
और आप एक अनकंट्रोलेबल स्पीड पर चल रहे हैं जिस पर नहीं चलना चाहिए, तो मान लो गलती किसी की भी हो, फिर आप बोलो कि गलती तो उसकी है, मान लो गलती किसी की भी हो, आप मर गए, तो डज इट मैटर कि गलती किसकी थी? मैं मर तो गया लेकिन मैं तो उसकी गलती से मर गया, कोई नहीं, कम से कम मेरी गलती तो नहीं थी, नहीं ना, आपकी फैमिली वाले दुखी हो जाएंगे। तो एक्सीडेंट्स ऐसे बार बार नहीं होते, ठीक है। एक बार ही होएगा, 2 बार ही होएगा मेजर, उसी में आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी, हो सकता है आप दोबारा बाइक या गाड़ी को हाथ भी ना लगाओ, है ना। एक इंसिडेंट मेरे ध्यान में आ गया, हमारे ऑफिस में एक बंदा था, उसका स्कूटर पर एक्सीडेंट हो गया, उसकी पैर में कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया कि वो पूरी ज़िंदगी ठीक से वैसे चलता था, ऐसे मतलब कि थोड़ी सी थी मतलब डिफेक्ट। तो वो जब उस जगह से गुजरता ना जहाँ पर उसका एक्सीडेंट था, एक तो उसने पूरी ज़िंदगी ऑटो से आना स्टार्ट कर दिया, कभी भी स्कूटर पे नहीं आता था, स्कूटर चलानी छोड़ दी उसने क्योंकि भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, है? लेकिन कभी कभी मजबूरी में चला रहा है, मान लो भाई बंदे को आती है, ठीक ठाक आती है, उस दिन हो गई गलती, जैसे भी जिसकी भी गलती थी, एक जगह पर जब वो जाता है ना तो वो तेज चलाता है स्कूटर, तो पीछे वाले ने पूछा कि भाई जब भी तू इस रोड पे आता है तू मतलब इतनी तेज चला देता है, क्या पंगा है तेरा? बोल रहा है इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ से जल्दी निकलना चाहता हूँ, तो वहाँ मतलब वहाँ पर अपने चांसेस और बढ़ा रहा है एक्सीडेंट करने के। तो चलो जो भी है अब क्वेश्चन करते हैं। तो 40 मिनट लेट निकला और स्पीड बढ़ा दी तो 35 मिनट पहले पहुंचा, तो उसी रास्ते को उसने कितने कम टाइम में कवर कर लिया? एक तो 40 मिनट वो लेट निकला था और एक 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो 75 मिनट कम लिए उसने। नॉर्मली निकलता था उससे 40 मिनट लेट निकला, 40 मिनट कम तो यहाँ पर उसको मिले कवर करने के लिए, और 35 मिनट पहले पहुंच के बैठ गया, तो 75 मिनट कम में उसने उस दिन डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो स्पीड उसने 160% कर दी, तो नॉर्मली 100 होती थी तो उसने 160 कर दी, यानी कि रेशियो हो गया 5:8 स्पीड का। नॉर्मली 5 बढ़ाकर कर दी 8, तो टाइम का रेशियो होगा 8:5। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 3 है रेशियो में, एक्चुअल में 75 मिनट है, 75 मिनट बचा के बैठा है, तो एक्चुअल चीज़ें 25 गुना है और मिनटों में है, तो 25 8 200 मिनट, 200 मिनट यहाँ पर लग रही है बंदे को, 25 5। और आपको हमेशा एक और बात, मैं हमेशा ये दोनों चीज़ें नहीं निकालता, यहाँ पर उसने यूजुअल टाइम पूछा है तो मैं वही निकालता हूँ जो उसने पूछा है एक तो, और अगर डिस्टेंस भी पूछा है तो मैं एक ही निकालता हूँ जो मेरे लिए फेवरेबल होगा, ठीक है। तो यूजुअल टाइम पूछा है तो भाई साहब 200 मिनट लग रहे हैं, 200 मिनट का मतलब कि 3 घंटे 20 मिनट, ठीक। इसको मेंटली भी कर सकते हैं, फिर तो आपको बताइए, मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सेमी सिचुएशन, आंसर इज ऑप्शन डी। ये बताओ, उम्मीद है कि आपने किया होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज 110 किलोमीटर। मनोज स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। रवि स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम बी। मनोज यहाँ से भाग रहा है, रवि यहाँ से भाग रहा है। ये ए है, ये बी है। मनोज ए से भाग रहा है, रवि बी से भाग रहा है, ठीक। ये 60 की स्पीड पर भाग रहा है, ये 40 की स्पीड पर भाग रहा है। दे मीट एट ए पॉइंट एक्स, ये कहीं ना कहीं पर, ये 60 की स्पीड पर भाग रहा है, ये 40 की स्पीड पर, ये यहाँ पर मिले, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। तो मनोज ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, रवि ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। समवेयर ऑन द लाइन ए बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एक्स टू बी एक्स? ए एक्स और बी एक्स का रेशियो। यहाँ पर बहुत ही प्यार से एक बेसिक सी बात आपको समझाना चाहूँगा। देखो, Manoj starts running from A at a speed of 60 km per hour and Ravi starts running from B at a speed of 40 km per hour at the same time. सेम टाइम पर चले। जिस वक्त यहाँ से मनोज ने भागना स्टार्ट किया उसी वक्त यहाँ से रवि ने भागना स्टार्ट किया और ये कहीं ना कहीं पर मिले। मान लो मनोज ने 9 बजे भागना स्टार्ट किया और रवि ने भी 9 बजे भागना स्टार्ट किया, और सपोज मान लो ये 11 बजे मिले, तो ये भी 2 घंटे भागा, क्योंकि मिले तो एक ही वक्त होंगे ना। ये तो नहीं बोल सकते ना मनोज तो मिला था उतने बजे 11 बजे, ये मिला था 12 बजे, अरे दोनों इकट्ठे ही मिल रहे हैं तो एक ही टाइम पर मिलेंगे। तो इसको भी 2 घंटे लगे, इसको भी 2 घंटे लगे। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन के अंदर दोनों बंदों ने सेम टाइम लिया है, चले सेम टाइम पर हैं और यहाँ पर सेम टाइम पर पहुंचे, तो टाइम क्या है? टाइम कॉन्स्टेंट है। 2 बंदे भाग रहे हैं, उन्होंने भागने में सेम टाइम लिया, तो टाइम कांस्टेंट है। तो 3 चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो अगर दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, तो मनोज भाग रहा है 60 की स्पीड से
आप अभी प्रैक्टिकली खुद भी विजुअलाइज करो, ये भाग रहा है 40 की स्पीड से है, तो जो बंदा तेज भाग रहा है, दो बंदे आमने सामने से आ रहे हैं, जो बंदा तेज भाग रहा है वो ज़्यादा दूर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ना, वो बीच से थोड़ी सी आगे मिलेंगे, एग्जैक्टली बीच में थोड़ी मिलेंगे, एग्जैक्टली बीच में तो तब मिलते हैं जब दोनों की स्पीड सेम होती। तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो है जी, इनकी स्पीड का रेशियो है 20 3 60, 20 दूनी 40, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है ना भाई, वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड उसने उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। ये चीज़ क्लियर है? तो इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो AX/BX का रेशियो होगा 3:2। इसको हम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बिना कुछ लिखे कर सकते थे, बट मैं आपको समझाना चाह रहा था बस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़े। अब इस चीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इसके करेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे ताकि आपको पता ना लगे कि अभी किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या यूज़। एक बार थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना दूँ बस। टू बसेस A and B स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सिटीज़ P and Q टुवर्ड्स सिटीज़ Q and P। ये बोल रहे हैं दो बसें A और B, वो सिटीज़ P और Q से स्टार्ट करती हैं। ये शहर है P, ये शहर है Q, ठीक है। तो P से स्टार्ट करती है टुवर्ड्स Q and P, P से स्टार्ट करती है Q की तरफ, Q से स्टार्ट करती है P की तरफ, ठीक। यानी कि वही दोनों आमने सामने से आ रही हैं। द डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज 350 किलोमीटर इफ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ A and B। तो देखो दोनों अगर साइमल्टेनियसली स्टार्ट करती हैं, यहाँ पर इसने लिखा होगा, ये लिखा साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त स्टार्ट करती हैं, तो दोनों एक वक्त स्टार्ट करती हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेंगी, तो दोनों ने सेम टाइम लिया है, इन्होंने डिस्टेंस अलग अलग कवर किया होगा, वो डिपेंड करता है इनकी स्पीड पर टाइम दोनों ने सेम लिया है, दोनों सेम टाइम तक चली है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, उसने दोनों की स्पीड का रेशियो बता रखा है A और B की का 3:4, तो इनके डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो भी यही होएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत है क्या? ये चीज़ दिमाग में नहीं कर सकते कि अगर टाइम कांस्टेंट है, तो अगर इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो इनके डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो भी 3:4 है। तो क्या ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है? नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कई कैंडिडेट लिखने की आदत डाल लेंगे इसको, दोनों चीज़ें लिखेंगे। क्यों भाई? दिमाग में कर सकते हैं, दोनों की स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 होगा। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम Q द बसेस मीट, तो देखो भाई ये कहीं ना कहीं मिली होंगी, तो इनकी स्पीड का रेशियो है 3:4। यहाँ से A चली, यहाँ से B चली, इसने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है। ये बोल रहे हैं Q से कितनी दूर मिले, तो टोटल डिस्टेंस अगर 7 है, तो 7 का कितने गुना है, ये 50 गुना है, तो 4 का 50 गुना 200, 200 किलोमीटर दूर मिले होंगे Q से, ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब आप इसको सोचो, इसको मेंटली कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे ना? अब आगे बढ़ते हैं फिर। कोई भी जल्दबाजी नहीं है इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की। कई बार क्या होता है क्लास में बंदों को ये लगता है स्टूडेंट्स को कि मतलब बहुत जल्दी मुझे सॉल्व करना है, जल्दी से बता दूं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गलत निकालते। नहीं, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? शांति। और इससे पहले एक वर्ड मैं लगाऊंगा, सिर्फ शांति नहीं, परम शांति। बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपके सीखने का टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी निकालोगे बढ़िया है, बट इतना जल्दी नहीं करना कि गलत हो जाए। तेज़ भागना बढ़िया बात है, बट इतना तेज़ भागना ही बढ़िया बात नहीं है कि मुंह के बल गिरे और दांत टूट जाए, है ना। एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B, ठीक है। एक्स और वाई दोनों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस A टू प्लेस B, दोनों A से B की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर एक्स है, आमने सामने से नहीं आ रहे, यहीं पर वाई है, ठीक है जी। विच इज़ 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम A से 80 किलोमीटर दूर है ये, ओके जी, 80 किलोमीटर दूर हमने मान लिया। एक्स ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर स्लोवर देन वाई, एक्स की जो स्पीड है वो वाई से 4 किलोमीटर पर आवर स्लोवर है। वाई रीचेस, और इन्होंने सेम टाइम पर स्टार्ट किया है, दोनों इकट्ठे चले हैं। वाई रीचेस प्लेस बी, वाई प्लेस बी पर पहुंचा, एंड एट वंस टर्न्स बैक, वाई प्लेस बी पर गया यहां से ऐसे, और फिर वापस टर्न हो लिया, ठीक। एंड एट वंस टर्न्स बैक मीटिंग एक्स 16 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, एक्स को वो यहाँ पर मिला,
ऐसी जगह पर जो 16 किलोमीटर है प्लेस बी से। ठीक है, वाई ने क्या किया, वाई यहाँ पर गया बिकॉज वो तेज चल रहा है और फिर वापस हो लिया, 16 किलोमीटर दूर मिला। तो 80 माइनस 16 तो 64 किलोमीटर। एक्स कितनी दूर चल पाया, एक्स सिर्फ 64 किलोमीटर ही चल पाया था एक्स। उतनी देर में वाई ऐसे जाकर वापस आ गया, 80 किलोमीटर भी चल लिया और 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लिया। तो 80 और 16 टोटल कितना है, 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर चल दिया वो। तो दोनों सेम टाइम पर चले थे कि नहीं चले थे? आप बोलोगे जी हाँ सर चले थे। तो एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स ने सर 64 किलोमीटर ट्रेवल किया, वाई ने सर 96 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो जो भी इनके डिस्टेंस का रेशियो है, या एग्जैक्टली ये तो वैसे रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट डिस्टेंस है, वही इनकी स्पीड का रेशियो होएगा। भाई अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ना, सेम चीज़ क्लियर है ना। जो भी डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। तो इसको 32 से काटो, 32 2 जा, 32 3 जा, 2:3 रेशियो, तो स्पीड का रेशियो 3:2 होएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा ही भावनाओं में नहीं भागे। डिस्टेंस का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो भी 2:3 होएगा। क्लियर है। और इन्होंने क्या बता रखा है कि इनकी स्पीड के बीच में 4 का गैप है, रेशियो के अंदर 1 का गैप है, ये बोल रहे हैं 4 का गैप है। इसने बोला कि एक्स जो है 4 किलोमीटर पर आवर स्लोवर दौड़ रहा है, तो 4 गुना कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, दोनों की स्पीड आ गई। वाई की स्पीड क्या है, वाई की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर है जी, समझ में आ गई बात? कर दोगे आगे से? A boy is standing on a railway bridge AB at a point C, thus that length AC is thrice the length of BC. एक रेलवे ब्रिज है, ऐसे होता है ना, जैसे मान लो ये नदी है, ऐसे रेल की पटड़ी बिछी है, ये ब्रिज हो गया ए बी, बीच में नदी है ना। मैंने आपको सामने का व्यू बताया है, ऐसे ये नदी बह रही है, इसके ऊपर से रेल का ब्रिज है। ठीक है, ए बी, ये यहाँ पर किसी पॉइंट सी पर खड़ा है, इस ब्रिज के ऊपर ही बीच में खड़ा है, यहाँ से रेल आएगी या यहाँ से रेल आएगी, ये बंदा बीच में है, भाग भी नहीं सकता, नदी में ही कूद सकता है। द बॉय ऑब्जर्व्ड, कहाँ पर खड़ा है ये, एट ए पॉइंट सी सच दैट लेंथ ए सी इज थ्राइस द लेंथ ऑफ बी सी। इस तरीके से खड़ा है सी पर कि जो ए सी है वो बी सी से 3 गुना, अगर बी सी डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ए सी डिस्टेंस 3 यूनिट है। ये यहाँ पर खड़ा है बंदा। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। द बॉय ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन है जस्ट एंटर द ब्रिज फ्रॉम ए। यहाँ पर बॉय खड़ा है, उसको पता लगा कि यहाँ पर भैया ट्रेन आ गई है, यहाँ से तुरंत ए पर एक ट्रेन अभी अभी पहुंची है, और यहाँ पर खड़ा है बॉय, यहाँ पर है ट्रेन, यहाँ पर है बॉय। तो अब ये भागेगा, नहीं तो बीच में मारा जाएगा, बी की तरफ भागेगा। जस्ट एंटर द ब्रिज फ्रॉम ए, ही कैन रन विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स बी। अब ये बंदा वहां पर भागेगा बी की तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ही कैन जस्ट एस्केप, जस्ट एस्केप का मतलब क्या है, जैसे ही ये बी पर पहुंचा वैसे ही ट्रेन भी यहाँ पर पहुंच गई। ये बी पर पहुंच के साइड में ही हुआ है, बस ट्रेन निकल गई। तो यानी कि बंदा यहाँ पर पहुंचा और ट्रेन यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर कई बंदों को डाउट होता है कि वो इसका मतलब थोड़ी देर पहले पहुंचा। भाई हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पहुंचा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, है ना। तो ट्रेन और बच्चे दोनों बराबर वक्त पर पहुंचे हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो, ट्रेन यहाँ पर थी, बंदा यहाँ पर था, दोनों इकट्ठे भागे। ट्रेन यहाँ से चलने, जिस वक्त बंदा यहाँ से भागा उसी वक्त ट्रेन यहाँ से चली है। उसने जैसे ही देखा कि ट्रेन अरे यार ब्रिज पर घुस चुके, वो भाग लिया पूरी तेज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों ने सेम टाइम चलना स्टार्ट किया, ट्रेन भी बी पर पहुंच गई, बंदा भी बी पर पहुंच गया। तो सेम टाइम, टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम में बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आप बोलोगे सर बॉय ने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ तक का, 3 और 1 4 यूनिट। ये इनके डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो है सेम टाइम में। तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही होएगा भैया, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो यही होता है। मैं अलग से लिखूंगा ही नहीं इसके बाद ऐसे, ताकि आप यहीं पर दिमाग लगाओ। जो डिस्टेंस का रेशियो वही रेशियो स्पीड का है। तो बॉय की स्पीड बता रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 1 का 15 गुना, 4 का 15 गुना 60। ट्रेन की स्पीड पूछी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, ये बताओ। ए मैन कैन रीच ए सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। एक बंदा एक जगह पर 30 घंटों में पहुंच सकता है, उसका टाइम बता दिया। ओके, इफ़ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाई 1/15, अगर अपनी स्पीड को 1/15 से कम कर ले, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। तो उतने टाइम में वो 10 किलोमीटर कम जाता है। तो 2 सिचुएशन है।
वो किसी जगह पर 30 घंटों में पहुंचता है, ठीक है, हम मान गए। अगर वो अपनी स्पीड को कम कर ले तो उतने ही टाइम में वो 10 किलोमीटर लेस आ रहा है, उतने ही टाइम में। यानी कि दो सिचुएशन है, एक में स्पीड ज़्यादा है, एक में स्पीड कम कर ली, टाइम दोनों में सेम है, उतने ही टाइम में यहाँ पर कम जा रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट है। तो स्पीड का क्या रेशियो है, स्पीड को उसने क्या कर लिया, 1/15 कम कर लिया, यानी कि 15 के ऊपर 1 कम कर ली, 15 से 14 कर लिया, टाइम कॉन्स्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो 15:14 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 15:14 होएगा। पहले अगर वो 15 यूनिट डिस्टेंस जा रहा था, उतने ही टाइम में अब 14 यूनिट डिस्टेंस आएगा, स्पीड क्योंकि कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड इट स्पीड पर आवर, ठीक है। तो वो डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा दोनों सिचुएशन का। और उसने क्या बताया, ही गोज 10 किलोमीटर लेस। रेशियो के हिसाब से तो भैया 1 यूनिट कम डिस्टेंस जा रहा है, ये बोल रहे हैं 10 किलोमीटर कम डिस्टेंस जा रहा है, तो एक्चुअल चीज़ है 10 गुना है। यानी कि वो पहले 150 किलोमीटर जा रहा था, आज वो 140 किलोमीटर जा पा रहा है स्पीड कम होने के कारण। और वो कितनी देर में जा रहा था 150 किलोमीटर, वो जा रहा था 30 आवर्स में, 30 आवर्स में 150 किलोमीटर जा रहा था। फाइंड हिज स्पीड पर आवर, तो भाई 150/30, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड। उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर। इफ़ ही रिड्यूसिस, उसने अपनी स्पीड को कम नहीं किया है, अगर वो कम कर ले तो वो 10 किलोमीटर कम जा पाएगा उस टाइम में, ऐसे बोला, ठीक है। क्लियर है जी। वैसे तो एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। इतना ही इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर बता देता हूँ कि अब मैंने आपको समझ दे दी, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा दिया। अब थोड़े से और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन थोड़े से मिक्स करेंगे, कभी कोई सा आएगा कभी कोई सा आएगा, ताकि आपको समझ थोड़ी सी और मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ इन्हीं कंसेप्ट की अगले लेक्चर के अंदर। फिर उससे अगले में अगला कंसेप्ट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को रिपीट करके आना 1-2 बार PDF से, अगली वीडियो से पहले।